हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ a comma b comma c comma x comma y comma z are real and a square plus b square plus c square is equal to 25 comma x square plus y square plus z square is equal to 36 and ax plus by plus cz is equal to 30, then a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पर के पास क्या गिवन है कि आपके पास जो ए बी सी और एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, आपके रियल नंबर है. ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 30 दिया हुआ है. तो आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, है ना. तो ऑप्शन है आपके पास 1, 6/5, 5/6 एंड 3/4. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो लेट जो आपके पास क्या है कि अपन मान लेते हैं कि आपके पास a अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन जेड. इसको अपन ने मान लिया कि k है. ठीक है, इसको k मान लेते तो इक्वेशन नंबर 1 आपने इसको नाम दे दिया. ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर a अपॉन आपने x लिया है. ठीक है, a अपॉन एक्स को मान ला k, तो इसको जब सोल्व किया तो यहाँ से a की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू के एक्स. सिमिलरली क्या होगा, सबको अपन मान लेंगे तो b अपॉन वाई हो गया, और इसको आपने k इज इक्वल टू लिया तो ये हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू के और y. और सिमिलरली c अपॉन जेड इज इक्वल टू के लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास के जेड. ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं. अब अगर मान लो कि मैं ये इनको देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो अगर इनको स्क्वायर कर देता हूँ तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इनका स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर के स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा सब में, भाई के स्क्वायर हो जाएगा ना सबका, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी. अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मैंने यहाँ पर भेज दिया इसको अपॉन में, तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, और अपॉन लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, के स्क्वायर लिख दूंगा. ठीक है, तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 25, तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 25, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 36 गिवन है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 36. अब देखो के स्क्वायर जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5/6. ये वैल्यू आ जाएगी क्या की, 5/6 आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, अब कुछ नहीं करना अपन को, सिंपली क्या करना है आपको जो है, अब क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, के की जो वैल्यू है इनके अंदर पुट कर देनी है. ठीक है, तो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे देखो ये के एक्स प्लस के वाई प्लस वाई हो जाएगा, तो के तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब देखो के की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 5/6 बताई थी, और ये हो गया आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, अब क्या करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देंगे. तो देखो ना, यहाँ से क्या करा अपन ने, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करी, तो ये हो गया 5/6 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, ये लिखा आपने. अब आपको पता है ये क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो जो लास्ट आंसर बचा वो क्या बचा आपके पास, 5/6. ठीक है, तो 5/6 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी. तो फाइनल आंसर इज 5/6. बेस्ट ऑफ लक.